बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुए हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर। तो आज हमारा लेक्चर है बड़ा ही एक यूनिक टॉपिक आप लोगों के सामने सिलेक्ट किया है, जिसकी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़रूरत भी थी और काफ़ी लोगों के मुझे क्वेश्चन थे कि सर टाइप ऑफ केबल और किन केबल को किन हालात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में एक ब्रीफली आप लोगों को तारफ पेश करना था। तो आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि उन सारे दोस्तों के सवाल क्लियर हो जाएंगे जिनके केबल्स और केबल की इंसुलेशन के हवाले से सवाल थे। आज हमारा टॉपिक है वायर्स एंड केबल्स। बेसिकली दोनों चीज़ें हैं, इनको कहीं पे कंबाइंड भी लिया जाता है और कहीं पे अलग अलग कंसेप्ट में इनको लोग लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वायर्स और केबल क्या होता है। पहले आता है वायर। वायर हर उस कंडक्टर को, एक सिंगल कंडक्टर को कहते हैं जिसके ऊपर इंसुलेशन ना की गई हो, उस कंडक्टर को हम वायर कहते हैं। जैसा कि वाइंडिंग के अंदर कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, लाइट के इसमें स्टैंडर्ड वायर गेज के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं 16, 18, 20 और आगे 25 तक, ये सारे ही वायर कहलाते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली अगर केबल्स की तरफ जाएं तो केबल इंसुलेटेड कवर कंडक्टर जो होता है जिसके ऊपर इंसुलेशन की गई हो, उनको केबल कहते हैं। अब केबल में आप देख लें, हमारे पास केबल में आ जाती हैं 3, 29, 7, 29 और इस तरह मुख्तलिफ केबल्स के साइज होते हैं, ये सारे केबल कहलाते हैं। लेकिन आमतौर पर काफी सारे सेक्टर्स में केबल और वायर को एक ही मानों में भी ले लिया जाता है। तो खैर, अब अगली बात इसमें ये होती है कि केबल 3, 29 और 7, 29 जो हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या है। ये जो 7, 29 की केबल है, इसमें 0.029 इंच, ये हर कंडक्टर का, जो एक केबल है उसके अंदर 7 कंडक्टर हैं, हर कंडक्टर का डायामीटर जो होता है वो 0.029 इंच होता है। और 7 जो ऊपर वाला फिगर होता है, या 3 ऊपर वाला फिगर है, या 144 है, तो उससे मुराद होता है कि इस जो इंसुलेशन कवर है इसके अंदर कितने कंडक्टर हैं। लाइक के आपके सामने जारी बात है, अगर 7, 29 का कंडक्टर है तो 7 कंडक्टर हैं और हर कंडक्टर का साइज 0.029 इंच है। ये इसमें केबल्स के अंदर जो कंडक्टर वगैरह डाले जाते हैं, जिस लिहाज से उनके नंबर्स बनाए जाते हैं, वो इस तरह बनाए जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली वायर्स को अगर देखें तो वायर में स्टैंडर्ड वायर गेज इस्तेमाल होती है, जो कि हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। उसके मुताबिक उनके साइज होते हैं कंडक्टर के, 16 में है, 17 में है, 18 में है, 20 में है, 22 में है, इसी तरह उसके 100 इसके साइज जाते हैं। आगे केबल्स की दो बेसिकली इकसाम होती हैं केबल्स की, इसके मटेरियल के, कंडक्टर मटेरियल के लिहाज से। कुछ केबल ऐसी केबल्स होती हैं जिनके कंडक्टर मटेरियल बिल्कुल ठोस किस्म के बनाए जाते हैं, जिनको मोड़ना भी थोड़ा सा टफ होता है। तो ऐसे ठोस किस्म के जो कंडक्टर बनाए जाते हैं, ऐसी केबल्स को सॉलिड केबल कहते हैं। जैसा कि 144 की केबल है तो ये सॉलिड केबल आती है। और सेकंड है स्टैंडर्ड केबल। ये सॉलिड केबल आमतौर पे वायरिंग में इस्तेमाल होती है, पावर रोड्स के लिए हम सॉलिड केबल ही इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड जैसा से उसके नाम से जाहिर है कि इसके स्ट्रैंड्स बने होते हैं, रेशे बने होते हैं। ये रेशादार केबल होती है, इसके ब्रीक ब्रीक रेशे हैं, जैसा कि स्क्रीन के साइड पे आपको अभी नजर आ रही है रेशादार केबल। इसके ब्रीक ब्रीक रेशे बनाए जाते हैं। तो इन रेशों को, रेशादार केबल को लगाना बड़ा ही आसान होता है, इसका इजी टू इंस्टॉल होता है। इसको हम पोर्टेबल डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इस्त्री वगैरह, या जिन चीज़ों को हमने आगे पीछे बार बार लेके जाना हो, लाइक की ड्रिल मशीन है आपकी, इन चीज़ों के साथ, इन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज के साथ हम स्टैंडर्ड केबल इस्तेमाल करते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ केबल आ जाते हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ केबल होते हैं, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेशन होती है और एक उसके ऊपर हिफाजती खोल या कवर लगाया जाता है। कंडक्टर क्या है जी? कंडक्टर बेसिकली वो पार्ट होता है केबल का जो अपने अंदर से करंट गुजारता है। ये इसको मेन करीदी हैसियत हासिल है, ये बुनियादी हिस्सा होता है केबल का, ये अपने अंदर से करंट को गुजारता है। और एक अच्छे कंडक्टर की क्या खूबी होनी है वो आज देख लीजिएगा कि एक अच्छा कंडक्टर सबसे पहले तो वो लेस रेजिस्टिव हो, उसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो, उसकी एसालियत या कंडक्शन ज्यादा से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, अपने अंदर से आसानी से करंट गुजारे, हमारे वोल्टेज ड्रॉप भी कम से कम हो। तो हमारी फील्ड के ऊपर जो केबल्स लगाई जाती है, हम ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हमारा कंडक्टर जो है वो लेस रेजिस्टिव हो। सेकंड, इसमें देखते हैं कॉस्ट भी इंपैक्ट होती है कि एक लेस रेजिस्टिव तो है लाइक गोल्ड, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम यहाँ पे फिर कॉस्ट को भी मद्देनजर रखते हैं। कॉस्ट से नीचे हम एक और चीज भी देखते हैं कि उसका लाइफ साइकिल कितना है। लाइक एक सिल्वर की केबल या सिल्वर वायर की वाइंडिंग करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल अगर कम है, जल्दी हीट अप होके बार बार वो खराब होने लग जाती है, अपनी इंसुलेशन को खराब करने लग जाती है, तो ये चीज भी मद्देनजर रखी जाती है कि कौन सी केबल कहां पे इस्तेमाल करनी है, प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, उसके लिहाज से फिर हम इस कंडक्टर को, इस केबल का कंडक्टर सेलेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट केबल का है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होती है? इंसुलेशन वो चीज होती है कि केबल अब जा रही है, उसको कहीं ना कहीं तो हमने सपोर्ट तो देनी है कंडक्टर को।
या उस कंडक्टर के अंदर करंट पास होना है, उसकी लीकेज ना हो, इन सारे मकासद के लिए, हिफाजत के लिए, करंट की लीकेज को रोकने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हम इंसुलेशन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। उस कंडक्टर के ऊपर एक मटेरियल चढ़ाया जाता है जिसकी ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जो अपने अंदर से करंट को पास ना होने दे। सेकेंडली हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर टेम्परेचर के ज्यादा टेम्परेचर के असरात उसके ऊपर असर ना करें। और इसी तरह फिर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी एक इंसुलेशन मटेरियल की चाहिए होती है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है कि मैकेनिक और फोर्स से वो इंसुलेशन मटेरियल खराब ना हो और लो कॉस्ट भी हो, क्योंकि केबल को हम जब लगाना है, अब इतना अच्छा इंसुलेशन मटेरियल ढूंढते रहें कि केबल की या हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको विद इन द बजट भी रखना होता है, जो हमारे पास बजट है उसके अंदर अंदर रखना होता है। तीसरा और लास्ट पार्ट बट नॉट लीस्ट, ये हफाजती खोल है, बड़ा अहम किरदार होता है, खासकर जहाँ पे कहीं प्रोजेक्ट है, मैकेनिकल वर्क्स हो रहे हैं, कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं, कहीं पे हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ पे मैकेनिकल चोटों का खतरा है या मौसमी असरात केबल के ऊपर होते हैं। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमारे पास हफाजती खोल इस्तेमाल किया जाता है केबल के ऊपर। लाइक हमने कहीं ऐसी जगहों से केबल गुजारी है जहाँ पे केबल के कटने का खतरा हो, तो वहाँ पे हम इसमें एक खास किस्म के मटीरियल्स को इस्तेमाल करके वहाँ पे केबल पूरी के ऊपर एक हफाजती खोल चढ़ाते हैं, जिसको शीट कहते हैं। तो वो केबल का तीसरा पार्ट होता है, इसको भी फिर हम देखते हैं। अब नेक्स्ट इसके इंसुलेशन के लिहाज से दो केबल की इकसाम है, एक रबड़ इंसुलेशन केबल होती है, इसमें वेपनाइज्ड इंडियन रबड़ इस्तेमाल होती है, और सेकेंडली हमारे पास पीवीसी इंसुलेशन पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल इस्तेमाल होती है। तो रबड़ इंसुलेशन केबल, रबड़ चूंकि आपको पता है कि केमिकल वगैरह से जल्दी ये इफेक्टेड हो जाती है, तो रबड़ के अंदर फिर हम अमेजिश करते हैं एक मटेरियल की जिसको हम सल्फर कहते हैं या गंधक कहते हैं। सल्फर की अमेजिश करके एक मटेरियल बनाया जाता है जिसको वेपनाइज्ड इंडियन रबड़ इंसुलेशन केबल कहते हैं। लेकिन अब उन कंडक्टर के ऊपर सल्फर जब नाज़रीन आप इस्तेमाल करेंगे तो सल्फर का कॉपर के साथ एक कीमियाई तामल होगा जिससे सल्फर ऑक्साइड्स बनेंगे। जब सल्फर ऑक्साइड्स बनेंगे तो टेम्परेचर कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इस काम से बचने के लिए हम उसके ऊपर क्ले की एक टेस्ट चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर VIR केबल इंसुलेशन चढ़ाते हैं। तो VRI केबल के अंदर ये थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है। तो इसके मुकाबले में जो दूसरी केबल इस्तेमाल होती है वो PVC इंसुलेशन, इसका बड़ा वाइडली यूज है जी PVC इंसुलेशन केबल का, क्योंकि PVC मटेरियल आसानी से दस्तयाब भी होता है और इसमें ये है कि इसमें शोला आगे तक नहीं फैलता। आग जितने एरिया में लगाई गई है या इसको हीट अप हुई है या लगी है तो उससे आगे आग नहीं बढ़ती। इस मकसद के लिए इस केबल को पसंदीदा केबल कहा जाता है और इसके ऑक्सीडेशन के असर नहीं होते। केबल के ऊपर कॉपर पे दूसरी तह चढ़ाने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन उसके साथ साथ पीवीसी केबल का एक साइड इफेक्ट है कि इसको टू हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, 45 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे ही इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है कोर के लिहाज से केबल्स की साथ। बेसिकली कोर क्या होता है कि अगर किसी भी केबल के अंदर इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर जितने पाए जाते हैं उसको उसकी कोर कहते हैं। अब एक केबल के अंदर एक से ज्यादा कोर्स तो हो सकती हैं, लेकिन एक कोर के अंदर एक से ज्यादा केबल नहीं हो सकती। तो इस तरह चार केबल की इकसाम है कोर के लिहाज से। सिंगल कोर केबल कि जिस कोर के अंदर या फास्टी शीट के अंदर एक ही इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर पाया जाए वो सिंगल कोर केबल, जिसके अंदर दो इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर पाए जाए वो 2 इन कोर केबल। इसी तरह अगर 3 इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर पाए जाए तो वो 3 इन कोर केबल, और अगर 4 इंसुलेटेड शुदा कंडक्टर पाए जाए तो वो 4 कोर केबल इस्तेमाल में आती है, जो कि 3 फेज या दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी तस्वीरें आपको साथ साथ मैंने शेयर कर दी हैं, आप देख लीजिएगा। मजीद अगर आपको अपने कहीं भी काम करते हुए या आपको अपने पेपर्स की तैयारी करते हुए इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो उसके हम इंशाल्लाह आप नाज़रीन को कोशिश करेंगे कि आपको फैसिलिटेट करते रहें ताकि हमारे की ज़हनी सलाहियत और कंसेप्ट अच्छे रहें। दुआएं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।